सो दिस इज़ पार्ट 2 ऑफ कोरोड्रा इंटरफेस क्लास। सो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे, सीख रहे होंगे और सिखा रहे होंगे। मेरा नाम है फैसल एंड यूर वाचिंग डॉटिस्तानी। सो यार अगेन मैं बस छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर लो। तो बगैर किसी टाइम को वेस्ट किए बढ़ते हैं अपने वीडियो पर। जो टॉपिक आता है वो आता है बेसिकली टैब्स का। तो जितनी भी फाइल्स हम ओपन करते हैं, यानी अगर मैं एक न्यू फाइल और बनाऊं, कैसे बनाएंगे? फाइल में न्यू पे क्लिक करके और मैं ओके करता हूं। तो जैसे ही हमारी एक न्यू फाइल बनी तो यहाँ पे हमारे पास अनटाइटल्ड 2 के नाम से ये फाइल यहाँ पे शो हो रही है, और जो इससे पहले फाइल थी वो हमारे पास यहाँ पे शो हो रही। तो अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो हमारे पास ये फाइल ओपन होगी, और अगर मैं अनटाइटल्ड 2 पे क्लिक करता हूँ तो जो अभी हमने न्यू फाइल बनाई है उसको हम यहाँ पे ऑन कर लेंगे या एक्टिव कर लेंगे। तो बेसिकली आप टैब्स के ज़रिए अपने डिफरेंट फाइल्स को जो है वो एक्टिवेट कर सकते हैं, उनको ऑन कर सकते हैं। सो इसके बाद हम बात कर लेते हैं थोड़ी सी रूलर की। तो बेसिकली दिस एरिया इज़ कॉल्ड रूलर, जो कि बेसिकली इस तरफ भी होता है और ये इस तरफ भी होता है। तो इसके ज़रिए हम क्या करते हैं कि हम ऑब्जेक्ट के जो यूनिट सेटिंग है या ऑब्जेक्ट के साइज़ में उसका आइडिया लगा पाते हैं। और इसके अलावा इसके अंदर एक और ऑप्शन होता है कि यहाँ से हम कुछ गाइड्स निकालते हैं जिनके ज़रिए हम ऑब्जेक्ट की अलाइनमेंट जो है उसको भी सेट कर सकते हैं। और ओवरऑल अगर एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट को सेम अलाइनमेंट के अंदर आपको रखना है तो आप एक गाइड लगाने के बाद इस रूलर के मुताबिक उनके अलाइनमेंट सेट कर सकते हैं। सो मैं इसको अभी वापस लेके चलता हूँ यहीं पे। सो इसके बाद हम बात करते हैं थोड़ी सी टूल बॉक्स की। सो दिस एरिया इज़ कॉल्ड टूल बॉक्स। सो टूल बॉक्स के अंदर आपके पास डिफरेंट टूल्स होते हैं जिनका मुख्तलिफ इस्तेमाल हो सकता है डिज़ाइन प्रोसेस के अंदर। सो इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा टूल्स हैं और टूल्स विद इन टूल्स भी यहाँ पे मौजूद है। लाइक आपके पास यहाँ पे एक सिंगल टूल नज़र आया जो कि बेसिकली पिक टूल है, बट अगर आप इस पर क्लिक एंड होल्ड किए रखो तो आपको मजीद 2-3 ऑप्शन यहाँ पे यानी टूल्स यहाँ पे नज़र आ जाएंगे। इसी तरह यहाँ पे सेकंड ऑप्शन है, क्लिक एंड होल्ड किए रखें तो आपको यहाँ पे भी मजीद टूल्स नज़र आएंगे। यानी यहाँ पे जितने भी टूल्स आपको नज़र आ रहे हैं इनसे कहीं ज़्यादा टूल्स इनके अंदर होते हैं, और इन टूल्स पे हम जो है वो इन टूल्स का इस्तेमाल अपने डिज़ाइन प्रोसेस के अंदर डिफरेंट डिज़ाइन को एडिट करने के लिए हम करते हैं, जो कि इंशाल्लाह आने वाली क्लासेस में इंशाल्लाह डिटेल में डिस्कशन होगी इनके ऊपर। देन हम बात कर लेते हैं ऐड रिमूव टूल ऑप्शन। तो यहाँ पे आपके पास एक प्लस साइन है, तो ये बेसिकली ऐड रिमूव टूल ऑप्शन है, यानी यहाँ से हम टूल्स को ऐड या रिमूव कर सकते हैं। तो मैं सिंपली इस पर करता हूँ क्लिक। कैसे ऐड या रिमूव कर सकते हैं? तो यहाँ पे हमारे पास हर एक टूल नज़र आ रहा है और यहाँ पे डिफरेंट कैटेगरीज बनी हुई है। लाइक आपके पास ये यहाँ से यहाँ तक, यानी ये आपके पास ये जो डिवीजन है दिस लाइन टू दिस लाइन, ये एक स्पेसिफिक कैटेगरी है। तो अगर मैं दिखा सकूँ तो ये सेम ऑप्शन आपको यहाँ पे नज़र आएंगे। ठीक हो गया, और यहाँ पे कुछ ऑप्शन नज़र आएंगे। तो बेसिकली ये तमाम कैटेगरीज यहाँ पे डिफाइंड हैं इन लाइंस के अंदर। तो इनमें से अगर कुछ टूल्स आप बिल्कुल यूज़ नहीं करते और आप नहीं चाहते कि वो उनको आप नॉर्मली देखो यहाँ पे, तो आप इनको यहाँ से ऑफ कर सकते हो। लाइक फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पे पिक टूल आमतौर पे इस्तेमाल होता है, पिक के अलावा बाकी तमाम टूल्स बहुत कम इस्तेमाल होते हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि ना के बराबर इस्तेमाल होते हैं। तो क्यों ना हम बाकी तमाम टूल्स को ऑफ कर दें। लाइक मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ एंड होल्ड रखता हूँ तो हमारे पास यहाँ पे 1, 2 एंड 3 टूल्स हैं। तो क्यों ना हम इन तमाम टूल्स को ऑफ कर दें। तो प्लस साइन पे मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ से इन बाकी तमाम टूल्स को सिंपली मैं ऑफ कर देता हूँ, और सॉरी एक ऑप्शन मुझे ऑन रखना है तो ये दो मैं ऑफ कर देता हूँ। पिक टूल एंड पिक ये बेसिकली सेम है। तो हम जैसे ही हम यहाँ पे जाके वापस देखते हैं तो हमारे पास यहाँ पे सिर्फ एक सिंगल टूल है और बाकी तमाम टूल्स हम ऑफ़ कर चुके हैं। इसी तरह हम बाकी तमाम कैटेगरीज में से भी टूल्स को ऑन या ऑफ़ कर सकते हैं। तो जो मैंने अभी चेंजेस किए हैं इसको मैं बैक करता हूँ और इन ऑप्शंस को मैं दोबारा चेक ऑन करता हूँ ताकि ये टूल्स वापस से मुझे यहाँ पे नज़र आएँ। ठीक हो गया, फ्री हैंड पिक टूल एंड फ्री ट्रांसफॉर्म टूल। सो इसके बाद हमारे पास जो ऑप्शन आता है टूल बॉक्स के बाद ऐड रिमूव टूल्स के बाद मेन पेज है। तो पेज बेसिकली अगर मैं यहाँ पे इस अपनी फ़ाइल को थोड़ा सा उठा के साइड पे रखूँ तो हमें यहाँ पे ये जो ऑब्जेक्ट या एरिया जो नज़र आता है दिस इज़ कॉल्ड पेज, या फिर इसका हम मेन पेज बोल सकते हैं। तो बेसिकली आप जितनी भी डिज़ाइनिंग करते हैं अपने पेज साइज़ के अंदर ही करते हैं आमतौर पे, और क्योंकि जब हम थीम चेंज करते हैं, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे टूल्स में जाऊँ, देन ऑप्शंस में जाऊँ, कस्टमाइजेशन में जाने के बाद अपीयरेंस में हम यहाँ पे डार्क थीम करते हैं। तो जैसे मैं डार्क थीम अप्लाई करता हूँ, ओके करता हूँ, तो बेसिकली वर्क एरिया तो ये है, यानी बाकी ये एरिया के ऊपर भी वर्क किया जा सकता है। लाइक हम कोई भी अगर ऑब्जेक्ट, लाइक मैं यहाँ से रेक्टेंगल सेलेक्ट करता हूँ, F6 इसकी शॉर्ट कमांड है, और यहाँ पे मैं इसको ऐड करता हूँ तो ये रेक्टेंगल बिल्कुल यहाँ पे दिखेगा। बट अगर मैं प्रिंट करूँगा तो वो प्रिंट होगा इस एरिया के अंदर, यानी मेन डिज़ाइन यानी डिज़ाइन रिलेटेड ऑब्जेक्ट को आप आउट ऑफ द बॉक्स आप बिल्कुल एडिट कर सकते हैं, बट एट दी एंड डिज़ाइन अपना मेन इस पेज के अंदर करेंगे। अगर इस पेज का साइज़ कम है
तो हमें क्या करना है, हमें कुछ भी नहीं करना, कुछ भी सिलेक्ट नहीं करना हमें। मैं एस्केप की प्रेस कर देता हूँ, कुछ भी सिलेक्टेड नहीं है। तो यहाँ पे हमारे पास साइज़ का ऑप्शन आ रहा है, ये बेसिकली पेज साइज़ है। तो ये ध्यान में रखना है कि कुछ भी सिलेक्टेड नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर मेरा यहाँ पे रेक्टेंगल सिलेक्टेड है तो यहाँ पे जो साइजेस आ रहे हैं वो बेसिकली पेज के नहीं आ रहे, वो ऑब्जेक्ट के आ रहे हैं। सो कुछ भी सिलेक्ट नहीं करना, मैं बाहर क्लिक कर दूँ या एस्केप की प्रेस कर देता हूँ। तो जैसे हम क्लिक करते हैं तो हमारी ऑब्जेक्ट सिलेक्शन ऑफ हो जाती है और हम यहाँ से अपना मेन पेज साइज लाइक यहाँ पे 210 mm है तो मैं इसको 400 mm कर देता हूँ, ओके करते हैं। और जैसे ही हम ओके करके देखते हैं तो हमारे पास जो पेज है वो हमारी उसकी विड्थ बढ़ चुकी है क्योंकि हमने 400 mm इसको कर दिया है। तो पेज साइज़ चेंज करके यानी अपने डिज़ाइन एज़ पर योर डिज़ाइन साइज़ अपना पेज साइज़ चेंज कर लें और अपना डिज़ाइन उस पेज के अंदर ही क्रिएट करें। इसमें कोई शक नहीं कि आप आउटर एरिया यूज़ कर सकते हो, बट आपको मेनली अपना डिज़ाइन इसके अंदर ही रखना होगा। सो इससे आपको डिज़ाइन में आसानी रहेगी। सो मैं कंट्रोल जी करता हूँ और यहाँ पे कंट्रोल जी 1 मोर टाइम करता हूँ और इस अपने मेन डिज़ाइन को कंट्रोल जी प्रेस करते हुए पी प्रेस करते हुए मैं यहाँ पे रख लेता हूँ और यहाँ से रेक्टेंगल ऑफ करता हूँ। तो यहाँ पे मैं कुछ ऑप्शंस यूज़ कर रहा हूँ जिनके बारे में आपको शायद बिल्कुल नहीं पता कि मैं क्या कर रहा हूँ, तो वो इंशाल्लाह 1 बाय 1 डिस्कस होंगे नेक्स्ट क्लासेस में। तो जैसा कि आज का हमारा जो टॉपिक था वो इंटरफेस था, सो आज हम इंटरफेस पे ही बात कर रहे हैं। तो देन हमारे पास एक और ऑप्शन आता है यहाँ पे कलर पैलेट का। मेन पेज के बाद आपके पास ऑप्शन आ रहा है कलर पैलेट्स का। तो कलर पैलेट्स जो है वो बेसिकली होती हैं ये वाली, दीज आर कॉल्ड कलर पैलेट्स, ठीक है। सो कलर पैलेट के अंदर क्या होता है कि हमारे पास यहाँ पे जितनी भी कलर स्कीम हम यूज़ करते हैं अपने डिज़ाइन के अंदर, वो कलर स्कीम जो है वहाँ पे वो यहाँ से आपको कलर पैलेट्स के अंदर मिलती हैं। तो मैं अभी क्या करता हूँ, एक न्यू फाइल पे चलता हूँ और यहाँ पे कलर पैलेट्स को हम एडिट करके देखते हैं या फिर मज़ीद कलर पैलेट्स को ऑन या ऑफ़ करके देखते हैं। तो वो कैसे करते हैं, तो आपको क्या करना है, अपने स्क्रीन पर राइट क्लिक करना है और देन आपको जाना है व्यू पे और यहाँ पे आपके पास एक ऑप्शन होगा कलर पैलेट का और यहाँ पे मज़ीद आपको एक ऑप्शन मिलेगा पैलेट्स का और आप यहाँ पे जाके कर देंगे क्लिक। और जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा कि आपके पास यहाँ पे CMYK पैलेट्स ऑन है और इसके अलावा आपके पास यहाँ पे डिफरेंट पैलेट्स हैं लाइक RGB पैलेट्स हैं। अब RGB और CMYK पैलेट्स नॉर्मली हम यूज़ करते हैं, बट मेरे ख्याल से अगर आप प्रिंटिंग का काम कर रहे हैं तो आपको CMYK ऑन करना चाहिए। अगर आप स्क्रीन बेस्ड कोई भी डिज़ाइन कर रहे हैं तो देन आपको RGB पैलेट्स ऑन कर लेनी चाहिए या फिर आपको इन दोनों पैलेट्स को ऑन कर लेना चाहिए। लाइक अभी हम जो देख पा रहे हैं वो जस्ट CMYK पैलेट्स हैं। अब इनका जो डिफरेंस होता है वो इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे, अभी भी थोड़ा बहुत डिफरेंस मैं आपको दिखा सकता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से RGB पैलेट यहाँ से हम सिंपली चेक ऑन करते हुए ऑन करते हैं तो हमें नज़र आएगा कि यहाँ पर हमारे पास ये RGB पैलेट है और ये CMYK पैलेट है। तो RGB और CMYK में कलर डिफरेंस मैं सिंपली दिखाता हूँ कि ये भी एक ब्लू कलर है जो कि बेसिकली RGB कलर है और ये भी एक ब्लू कलर है जो कि बेसिकली CMYK कलर है। इसी तरह आपको ग्रीन में भी डिफरेंस नज़र आ रहा होगा वाजिया और इसी तरह आपको रेड में भी वाजिया डिफरेंस नज़र आ रहा होगा। तो बेसिकली इन कलर्स के अंदर थोड़ा सा डिफरेंस होता है। वो इंशाल्लाह आने वाली क्लासेस में RGB वर्सेस CMYK की कंप्लीट ट्रेनिंग, और ये बहुत एक क्रिटिकल टॉपिक होता है कलर्स का जो होता है, तो इंशाल्लाह इसको बहुत हम अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। तो बिल्कुल आपने हमारे साथ रहना, बिल्कुल कोई भी क्लास स्किप नहीं करनी और कंप्लीट क्लासेस देखनी। और अगेन मैं आपको बता दूं, जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो। इंशाल्लाह हम डिटेल्ड यहाँ पे क्लासेस लेते हैं और यहाँ पे डिटेल्ड स्टडी होती है। सो जो नेक्स्ट हमारा ऑप्शन है वो बेसिकली है स्टेटस बार का। सो दिस एरिया इज़ कॉल्ड स्टेटस बार। तो स्टेटस बार बेसिकली एक ऐसा बार होता है जिसके अंदर हम कोई भी ऑब्जेक्ट जब सेलेक्ट करते हैं, लाइक फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे एक रेक्टेंगल लिया और हम इसको यहाँ पे ड्रॉ करते हैं और देन इसका हम फिल कलर करते हैं रेड। तो जैसे ही मैं यहाँ पे रेड कलर करता हूँ तो यहाँ पे स्टेटस बार में आप देख पाएंगे कि यहाँ पे आपका फिल कलर जो है वो रेड कलर है और रेड के अंदर कौन कौन से कलर हैं वो यहाँ पे मेंशन्ड है। इस तरह इस रेक्टेंगल की आउटलाइन किस कलर की है, वो बेसिकली ब्लैक कलर की है। उसकी कलर स्कीम जो है वो RGB में 000 है। और इसी तरह अगर हम यहाँ पे क्लिक करें तो यहाँ पे हम इस ऑब्जेक्ट से रिलेटेड जो इसकी डिटेल्स हैं वो यहाँ पे हम रीड कर सकते हैं। सो अगर ये ऑब्जेक्ट किसी ग्रुप्ड है किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ, लाइक मैं एक नया ऑब्जेक्ट जो कि बेसिकली रेक्टेंगल है सिंपल इसको ड्रॉ कर दूँ और मैं यहाँ से मूव टूल के जरिए इन दोनों को सिलेक्ट करके Ctrl+G करते हुए इन दोनों को मूव कर दूँ तो यहाँ पे हम पढ़ सकेंगे कि यहाँ पे ग्रुप ऑफ 2 ऑब्जेक्ट्स ऑन लेयर 1, यानी ऑब्जेक्ट्स का जो स्टेटस होता है वो किस स्टेटस में है वो यहाँ पे आप रीड कर सकते हो। आप समझ सकते हो कि ये ग्रुप्ड है या फिर ये कॉम्बाइंड है या फिर ये क्लिप्ड है। तो ये डिफरेंट आपके पास यहाँ पे टर्म्स यूज़ होती हैं, वो इंशाल्लाह आगे चल के हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो दिस एरिया इज़ कॉल्ड स्टेटस बार। और इसके बाद हम बात करेंगे स्क्रोल और नेविगेट की। सो बेसिकली जैसे मैंने इस ऑब्जेक्ट को जूम इन किया हुआ है और मैं इस ऑब्जेक्ट का टॉप एरिया देखना चाहता हूँ तो यहाँ पे आपको नज़र आएगा स्क्रोलर।
तो इसको अगर मैं क्लिक करूँगा तो ये हम इस ऑब्जेक्ट को या इस स्क्रीन को स्क्रॉल अप या डाउन कर सकते। थोड़ा मैं जूम आउट कर देता हूँ और यहाँ से मैं दिखा सकता हूँ कि हम अप एंड डाउन साइड पे इसको स्क्रॉल कर रहे हैं और यहाँ पे हम लेफ़्ट और राइट पे भी स्क्रॉल कर रहे हैं। तो हम यहाँ से स्क्रॉल भी कर सकते हैं, बट मैं आपको कोरोड्रा के अंदर एक और शॉर्ट की बताना चाहता हूँ स्क्रॉलिंग की। तो आपके पास जो सेंटर माउस बटन होता है, माउस का सेंटर बटन जो होता है, जो बेसिकली स्क्रॉलर होता है, अगर आप स्क्रॉलर को प्रेस करें और देन इसको मूव करें तो हम दोनों तरफ से दिस इज़ कॉल्ड पैनिंग, इसको हम पैन कर सकते हैं। क्लिक एंड ड्रैग करते हुए हम इसको पैन कर सकते हैं। तो बेसिकली स्क्रॉल्स की इतनी ज़रूरत होती नहीं है, बट अगर आप स्क्रॉल अप एंड डाउन करते हो तो आप जूम इन या जूम आउट बेसिकली कर रहे हो। तो खैर हम यहाँ से सेंटर बटन को क्लिक करते हुए हम इसको पैन कर सकते हैं, तो बेसिकली स्क्रॉलिंग ऑटो हो जाती है यहाँ पे, तो इसकी हमें कोई इतनी खास ज़रूरत होती नहीं है। देन हम बात कर लेते हैं थोड़ी सी पेजेस की। तो हमारे पास यहाँ पे नज़र आता है कि हमारे पास पेजेस हैं, पेज नंबर 1, पेज नंबर 2, और अगर मैं यहाँ पे एक नया पेज ऐड करना चाहूँ तो हम प्लस साइन पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे एक पेज नंबर 3 यानी एक नया एक ब्लैंक पेज हमारे पास क्रिएट हो चुका है। सो विद इन सिंगल फाइल आप एक से ज़ायद पेजेस पे काम कर सकते हो। यानी अगर आप एक बुक बना रहे हो तो या फिर कुछ ऐसे बिजनेस कार्ड्स हैं जो कि एक से ज़ायद लोगों के बनने हैं, तो आप डिफरेंट पेजेस के अंदर हर एक जो कार्ड को जो है वो रख सकते हो और बना सकते हो। सो इंटरफेस के अंदर हमारे पास जो नेक्स्ट ऑप्शन आ रहा है वो बेसिकली आ रहा है डॉकर का। तो बेसिकली डॉकर क्या होती है, लाइक मैं अगर क्लिक करता हूँ टूल्स पे और ऑप्शंस पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे कस्टमाइजेशन में जाता हूँ तो दिस एरिया इज़ कॉल्ड डॉकर। ठीक है, तो मतलब इन डॉकर्स के अंदर आपके पास डिफरेंट पैनल्स होते हैं जिनके अंदर हम डिफरेंट ऑप्शंस का इस्तेमाल करते हुए अपना जो भी डिज़ायर्ड वर्क है उसको कर सकते हैं। सो मैं इसको अभी सिंपली क्लोज करता हूँ और लास्टली हम बात कर रहे हैं थोड़ी सी वर्क स्पेस की। सो वर्क स्पेस बेसिकली क्या होता है कि जो भी आपको दिख रहा है वो जो अपीरियंस आप अभी देख पा रहे हो दैट इज़ कॉल्ड वर्क स्पेस। अब वर्क स्पेस की मैं एग्जांपल कुछ ऐसे लूँगा कि कुछ लोग ऑलरेडी इलस्ट्रेटर पे काम कर रहे हैं और वो कोरोड्रा सीखना चाहते हैं, तो उन्हें कोरोड्रा यहाँ पे बिल्कुल एक डिफरेंट और एक यूनिक सा एक व्यू लगेगा, मुश्किल लगेगा। बट अगर उसको वो चेंज कर लेंगे इनटू इलस्ट्रेटर प्रीव्यू या इलस्ट्रेटर इंटरफेस तो उनके लिए काफ़ी आसान हो जाएगा। सो दिस इज़ कॉल्ड वर्क स्पेस। सो हम क्या करते हैं, मैं आपको थोड़ा सा चेंज करके दिखाता हूँ वर्क स्पेस अपनी। तो हमारे पास टूल्स में ऑप्शंस में यहाँ पे एक ऑप्शन है वर्क स्पेस का और हम इस पर करते हैं क्लिक। जैसे हम क्लिक करते हैं तो हमारे पास यहाँ पे एक से ज़ायद डिफरेंट वर्क स्पेसेस हैं लाइक एडोब इलस्ट्रेटर। तो इसको अप्लाई करने का तरीका ये होता है कि आप इस पर डबल क्लिक कर लो। लाइक मैं डबल क्लिक करता हूँ यहाँ पे एडोब इलस्ट्रेटर पे और जैसे ही मैं डबल क्लिक करता हूँ तो कुछ देर बाद आपको नज़र आएगा कि आपका यहाँ पे जो टूल्स हैं उनकी सेटिंग्स, यानी यहाँ पे जो टूल्स हैं इनकी सेटिंग्स चेंज हो चुकी हैं और मोस्टली टूल्स जो हैं वो बाहर निकल के आपके सामने हैं। और इसके अलावा आपको यहाँ पे कुछ सेटिंग्स डिफरेंट दिखाई देंगी। और अगर मैं एक काम करूँ इलस्ट्रेशन, यहाँ पे एक और आपके पास वर्क स्पेस है इलस्ट्रेशन की, इस पर डबल क्लिक करूँ तो हमें नज़र आएगा कि हमारा जो मेन्यू है मज़ीद चेंज हो चुका है और यहाँ पे अब आपको पास यहाँ पे लेयर्स भी नज़र आ रही हैं, यानी जो जो ऑब्जेक्ट आपने बनाए हैं उनकी लेयर्स भी यहाँ पे दिख रही हैं। इसी तरह लाइट वर्जन है, मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो क्या होता है कि कोरोड्रा का लाइटर वर्जन यानी मिनिमम ऑप्शंस के साथ आपके पास कोरोड्रा यहाँ पे मौजूद होता है। तो अभी आप देखो कि यहाँ पे आपके पास कितने कम जो है वो टूल्स हैं जो कि आपको दिख रहे हैं। तो लाइटर वर्जन भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, बट आई सजेस्ट कि आप बेसिकली डिफ़ॉल्ट को यूज़ करो। बट इसके साथ साथ मैं एक और वर्क स्पेस पे बात करना चाहता हूँ जो कि बेसिकली पेज लेआउट है। इसका भी नॉर्मली लोग इस्तेमाल करते हैं। तो इसमें आपके पास यहाँ पे देखो यहाँ पे कुछ गाइडलाइंस ऐड हो गई हैं या फिर यहाँ पे टूल्स जो हैं वो थोड़े बहुत डिफरेंस के साथ आपको यहाँ पे प्रेजेंट हो रहे हैं। टूल्स उतने ही होते हैं बट वो थोड़े डिफरेंट प्रीव्यू में आपको दिखते हैं। और स्पेशली ये जो लास्ट वाली वर्क स्पेस है ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, यानी जिन लोगों के पास टैबलेट्स हैं वो आपके टच स्क्रीन टैबलेट्स हैं, अगर वो कोरोड्रा का इस्तेमाल टच स्क्रीन टैबलेट पे करना चाहते हैं तो उनके लिए जो टच के नाम से एक वर्क स्पेस है जो कि टैबलेट्स पे यूज़ बहुत ज़बरदस्त तरीके से हो सकते हैं। तो मैं इस पर डबल क्लिक करता हूँ और आपको यहाँ पे एक वाजिया फ़र्क नज़र आएगा कि आपका कंप्लीट कोरोड्रा जो है वो एक टच स्क्रीन टैबलेट के लिए बिल्कुल पे काम करने के लिए बिल्कुल रेडी है। मैं ओके करता हूँ और यहाँ पे आप अपने टच स्क्रीन टैबलेट के ज़रिए काम कर सकते हैं। और अगर आपको इस वर्क स्पेस को चेंज करना हो तो आपको मैं बताता चलूँ, यहाँ पे आपके पास बॉटम पे बिल्कुल कॉर्नर पे मेन्यू का नाम से एक ऑप्शन है, इस पर क्लिक करेंगे। देन आप जाएंगे ऑप्शन पे और यहाँ पे जाएंगे आप वर्क स्पेस पे और जब आप वर्क स्पेस पे करेंगे क्लिक तो आपको यहाँ पे दोबारा वही सेम डॉकर नज़र आएगा और आप यहाँ पे कर देंगे डिफ़ॉल्ट पे डबल क्लिक और हम नॉर्मली जो काम करेंगे वो अपनी डिफ़ॉल्ट वर्क स्पेस के अंदर ही करेंगे। और डिफ़ॉल्ट पे भी मैंने जैसे बताया कि हमें ब्लैक थीम नहीं रखनी, तो टूल्स में फिर चलते हैं, ऑप्शन में चलते हैं, देन कस्टमाइजेशन पे चलते हैं
और यहाँ पे अपीयरेंस के अंदर जाके हम अपनी लाइट जो थीम है उसको ऑन करते हैं और देन हम करते हैं ओके। और जैसे हम ओके करेंगे तो हम अपनी स्टैंडर्ड पोजीशन पे वापस आ चुके हैं। सो होप यू लाइक दिस क्लास और आपको अच्छे से समझ भी आई होगी। अगर कोई क्वेश्चन हो तो बिल्कुल कमेंट में कर सकते हो। इसके अलावा मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि अपने व्हाट्सएप नंबर और कुछ ग्रुप्स भी आपके साथ शेयर करूँ, और फेसबुक पे भी हमारे इंशाल्लाह ये वीडियोज़ जो हैं या इनके जो इंट्रोज़ हैं या फिर आप कह सकते हो बैनर्स वगैरह आपके पास आते रहेंगे। और इसके अलावा दूसरे सोशल मीडिया अकाउंट्स मैंने बिल्कुल कमेंट्स के अंदर पिन कर दिए हैं, तो बिल्कुल जाएँ और उनको भी आप फॉलो करें। डू फॉलो माई चैनल डॉटिस्तानी। माई नेम इज़ फैसल एलवी एंड एज़ यू नो वी आर ग्राफिक डिज़ाइनर्स। और इसके अलावा हमारे चैनल पे काफ़ी कुछ होगा। ग्राफिक डिज़ाइनिंग होगी, वेब डेवलपमेंट होगी, एआई टूल्स होंगे, फीचर्स होंगे, जो कि बिल्कुल एआई का दौर है तो सब कुछ एआई के मुताबिक ही चलेगा। और इसके अलावा ऑफिस एप्लीकेशंस में माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, फार्मूलाज और काफ़ी कुछ होगा यार। तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।